नमस्कारम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भैया जी उवाच के इस अंक में, इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करूं, अपने सभी साथियों को, परिजनों को, पूज्यजनों को, मित्रों को, शुभचिंतकों को, सबको जून माह के पहले दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही साथ ये आशा करता हूँ कि अभी तक का जो समय है साल का, वो आपके जीवन में कुछ नई शिक्षा लेकर के आया हो। ये तो मैं नहीं कहता कि हमेशा सुखी सुख मिले होंगे या सुखी सुख आगे भी मिलेंगे, किंतु कहीं सफलता मिली होगी तो कहीं अनुभव हुए होंगे निश्चित रूप से। आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी चर्चा से जोड़ना चाहता हूं और फिर उसके माध्यम से ही अपनी बात को विस्तार प्रदान करूं। किसी मैदान में अक्सर देखा जाता था कि दो घोड़े घूमते रहते थे एक दूसरे के साथ साथ, कभी थोड़ा अलग, कभी आगे पीछे। आखिर उनमें इतना प्रेम क्यों था, ये बात समझ में नहीं आ रही थी देखने वालों को। तो एक दिन किसी पड़ोसी ने जाकर के वहां ये निरीक्षण करना चाहा कि देखें आखिर इन दोनों घोड़ों में इतना प्रेम क्यों है, इतना स्नेह क्यों है, जो ये हमेशा साथ साथ ही रहते। मालूम करने पर पता चला कि उनमें से एक घोड़े को दिखाई नहीं देता है, वो नेत्रहीन है, और दूसरा घोड़ा जिसको दिखाई देता है उसके गले में एक छोटी सी घंटी बनी। अब चर्चा को यहीं से प्रारंभ। घंटी
मतलब सचेतक, मार्ग दिखाने वाला, मार्ग को सुझाने वाला। और एक अंधा जो केवल उस घंटी की आवाज को सुनकर उसका पीछा करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि जो घंटी बज रही है वो मेरे शुभ चिंतक की है, वो मुझे मार्ग दिखाने के लिए घंटी बज रही है। उसको विश्वास है, इसलिए वो दोनों साथ साथ रहते। लेकिन क्या वास्तव में ये दायित्व केवल और केवल अंधे वाले घोड़े का ही है, नेत्रहीन घोड़े का ही है? निश्चित रूप से उसके लिए सहज और सरल मार्ग यही है कि वो घंटी की आवाज पर ध्यान देता रहे। किंतु जहां एक ओर उसे घंटी की आवाज पर ध्यान देना आवश्यक है, वहीं जिस घोड़े के गले में घंटी बंधी हुई है, जब उसे पता है, क्योंकि वो देख रहा है, वो देख सकता है, वो जान सकता है कि उसकी घंटी की आवाज सुनकर के जो घोड़ा मेरे साथ लगा हुआ है उसको दिखाई नहीं देता, अर्थात वो मेरी घंटी की आवाज से ही आगे बढ़ता है, सारे काम उसी से करता है। तो जिसके गले में घंटी बंधी हुई है उसका भी ये कर्तव्य बन जाता है कि यदि उसको किसी क्षण ऐसा अनुभव हो कि नेत्रहीन घोड़ा कहीं पीछे रह गया है या कहीं मार्ग भटक तो नहीं गया है या कहीं काफी दूर तो नहीं रह गया है जहां तक उसको घंटी की आवाज न सुनाई दे रही हो, तो थोड़ा रुक कर, थोड़ा संयम से काम लेकर के उस नेत्रहीन घोड़े की प्रतीक्षा करे। और यदि वो न दिखाई दे तो उसको खोजे। उसको खोजने का दायित्व भी घंटी वाले घोड़े का ही है। पूरा समाज इसी सिद्धांत पर है। समाज के कुछ वर्ग, एक वर्ग सचेतक है और दूसरा वर्ग उनकी चेतना का लाभ लेकर के जीवन में सफलता का मार्ग तय करता है। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि वो उसके पीछे पीछे चल रहा है या वो उसको अंधानुकरण कर रहा है। क्योंकि उसको विश्वास है, वहां एक विश्वास की बात पैदा होती है। उसे भरोसा है कि जहां से घंटी की आवाज आ रही है, जो सचेतक है वो मुझे सही मार्ग दिखा रहा है या वहां तक का मार्ग निष्कंटक है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे। परिस्थितियां कब बदलती हैं, कब बिगड़ती हैं,
वो भी हम इन दो घोड़ों के ही माध्यम से समझ सकते हैं। परिस्थितियां बदलें या रिश्ते बदलें, उनके बीच में क्या आ जाता है? उनके बिगड़ने का मूल कारण होता है अहंकार। अब कहिए कि यहां अहंकार कैसे आ गया? जिस घोड़े के गले में घंटी बंधी है, उसको ये अहंकार आ जाए कि मैं तो उसको सचेत कर ही रहा हूं, वो नहीं, वो हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे इस बात की क्या चिंता है? मैं इस विषय में क्यों चिंता करूं कि वो मुझे सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, वो कहाँ है? ये उसका कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो मेरी घंटी की आवाज को सुने। मेरा काम तो चेतना देने का है, मेरा काम तो हाँक देने का है। मैंने हाँक दे दी, बात खत्म हो गई। अब कौन उसको सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है या क्यों सुन रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना? मैंने अपने कर्तव्य की ईटीसी कर दी, मैंने हाँक लगा दी, मैंने घंटी की आवाज कर दी। जिससे ये अहंकार आ जाता है, उस दिन दोनों घोड़े बिछड़ जाते हैं। एक सूरत ये है बिछड़ने की। दूसरी सूरत क्या है कि जो अंधा घोड़ा है उसको ये अहंकार हो जाए कि प्रतिदिन एक ही मार्ग पर बढ़ते हैं, एक ही स्थान पर हम घूमते हैं, तो मुझे अब घंटी की आवश्यकता नहीं है। अब मैं सक्षम हो गया कि मैं स्वयं अपना मार्ग तय कर सकता हूं। तब वो घंटी की आवाज नहीं सुनता, उस पर कान नहीं देता। तो अहंकार जहां दोनों के बीच आया, दोनों के मन में आया, वही परिस्थितियां बिगड़ने लगी। घंटी वाले घोड़े को अहंकार किए कि मैंने अपना काम कर दिया, और नेत्रहीन घोड़े को ये कि अब बहुत दिन हो गए मुझे इसके पीछे लगे लगे, मैं कब तक लगूंगा? अब मैं स्वयं समझदार हो गया, मैं जान गया हूं कि कितने कदम पे क्या है, कहां पहुंचना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो नेत्रहीन घोड़ा है उसको वास्तव में पता नहीं है कि आगे गड्ढा है कि कुआं है कि समतल भूमि है। कितना भी अंदाजा लेकर के चलेगा, लेकिन यदि वो अहंकार में है तो निश्चित रूप से किसी न किसी दिन धोखा खा ही जाएगा। और जो सचेतक घोड़ा है, जिसके गले में घंटी बंधी हुई है, यदि उसको अहंकार आ जाता है तो ये अहंकार एक अपराध नहीं अपितु एक पाप का कारण बन जाता है। क्योंकि समाज का निर्माण एक दूसरे के साथ रहने के लिए है, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए है। यदि जिसके गले में घंटी बंधी हुई है वो घोड़ा यदि इस प्रकार से चलने लगे अहंकार में आकर के कि घंटी की आवाज ही ना हो, अर्थात उसका अपना जो कार्य है वो कार्य न करे, तो क्या होगा? उसके गले में घंटी होना व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है।
और यदि नेत्रहीन घोड़ा घंटी की आवाज का पीछा न करे, उसका अनुमान न लगाए कि वो कितनी दूर है, कहाँ है, किधर से आवाज आ रही है, तो वो भी व्यर्थ है। उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। नेत्रहीन घोड़े के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे यदि वो ध्यान नहीं देता है तो। और जो घंटी वाला घोड़ा है उसके व्यक्तित्व पर, उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएंगे। ये मैंने आपको एक बहुत छोटी सी एक प्रैक्टिकल बात बताई। अब इसमें मैं कुछ थोड़ी अपनी बात जोड़ना चाहता हूं, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। अब अपने पटल की बात पर आता हूं। हमारे जितने भी पटल हैं सबकी कार्यकारिणी है, सबके अपने अपने दायित्व हैं, जिनको ऐसे मान करके चलें कि वो वे घोड़े हैं जिनके गले में घंटी बंधी हुई है। यदि वो घंटी नहीं बजा पा रहे, घंटी नहीं बजा रहे हैं, या तो वो घंटी बजाने में सक्षम नहीं है, या वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, या उन्होंने घंटी उतार कर रख दी है, या घंटी के अंदर जो गोली होती है जिससे आवाज आती है वो कहीं खो गई है। तो खाली खोल है तो कुछ नहीं बजेगा। तो ऐसी घंटी को निकाल देना चाहिए जो आवाज न कर सकती हो। उस घंटी का कोई औचित्य नहीं। इसलिए हमेशा घंटी उसके गले में बंधनी चाहिए जो कि घंटी की देखभाल करे, समय समय पर उसको बजाए, ताकि जो उसके पीछे आने वाले हैं, जो उस घंटी की आवाज को सुनकर अपना कर्तव्य निर्धारण करना चाहते हैं, अपना पथ निर्धारित करना चाहते हैं, उनको वो घंटी सुनाई देती है। यदि वो सुनने का काम नहीं करते तो वो उनकी इच्छा वाली बात है, वो उनके कर्तव्य की बात है, वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे। लेकिन यदि हमारे गले में घंटी बंधी है तो हमें तो अपना कर्तव्य पूरा करना ही चाहिए। हमें तो उसको बजाने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए अपनी आवाज लगानी ही चाहिए। क्योंकि हम ये कह करके कि कोई अमुक व्यक्ति, अमुक समूह या अमुक वर्ग अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उससे हमारी कर्तव्यहीनता किसी भी प्रकार से सही सिद्ध नहीं हो सकती। जो अपनी कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन नहीं कर रहे हैं उनकी वो जाने। लेकिन
यदि हमारे गले में घंटी बंधी है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम घंटी लगातार बजाते रहें, सबको सचेत करते रहें। ये आवश्यक है। और जो हमारी समितियां बनी हैं, अब सीधे सीधे अपनी बात पर आता हूं, जो भी कार्यकारिणियां बनी हैं वो सब अपने अपने कर्तव्य निर्धारण करके अपने अपने अध्यक्षों को सूचित करें कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। कोई भी कार्यकारिणी का एक सदस्य एक कार्य से दूसरा कार्य नहीं करेगा। जैसे जिसको विषय निर्धारण की उत्तरदायित्व है वो विषय निर्धारित करे, जिसको उसके प्रचार प्रसार की उत्तरदायित्व है वो उसका प्रचार प्रसार करे, जिसको उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना है वो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दे। सबको अलग अलग कर्तव्य है और उन कर्तव्यों के निर्वहन के साथ ही हमारी अपनी व्यक्तित्व, हमारे अपने चरित्र की विशेषता का भान तभी होगा जब हम अपने कर्तव्य को पूरा करें। यदि हम किसी पद पर हैं तो ये आवश्यक है कि हम उस पद को गरिमा प्रदान करें अपने कार्यों के माध्यम से। यदि हम पद को केवल एक सम्मान का विषय मान करके चलेंगे तो निश्चित रूप से वो अहंकार का कारण बनेगा। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं लेकिन ये सत्य है। जिसके पास जो पद है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, कोई भी हो। ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, ये उसके लिए भी है, ये उस व्यक्ति के लिए भी है जो कि मेरे से अगली पंक्ति में ही है, और ये उसके लिए भी है जो पंक्ति के अंतिम छोर पर है। इसलिए सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, वरना आप जानते हैं कि जब लहर आती है समुद्र में तो कभी कभी किनारे से बहुत दूर का जल लहर के माध्यम से किनारे पर आता है। उसका सौभाग्य होता है कि वो कहां से कहां पहुंच जाता है, और जब लौटने की सीमा आती है तो किनारे पर जो जल था वो बीच में पहुंच जाता है, वो छोर पर पहुंच जाता है, मध्य में पहुंच जाता है। तो इसलिए यदि किनारे पर जो जल है वो इस बात का मान रखे कि वो वहां रहने योग्य है, वो अपनी स्थिति को वहां बना करके रखे, उसके लिए जरूरी है कि वो जहां है वहां अपने नीचे इतना गहरा गड्ढा रखे
कि लहर आए तो ऊपर से आकर के निकल जाए, उस पर असर ना हो। अर्थात अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में, अपनी बात में, अपने कर्तव्य में इतना वजन रखे कोई उसको उस स्थान से हिला न सके। और इसके लिए घंटी बजाना अति आवश्यक है। इसलिए मेरा मित्रों से, विशेष रूप से जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सब से अनुरोध है कि अपने अपने हिस्से की घंटी अवश्य बजा करके रखें, ताकि जो उस घंटी का अनुसरण करके, उस घंटी को सुन करके कुछ अपने कर्तव्य की पूर्ति करना चाहते हैं, कुछ अपने पथ निर्धारण करना चाहते हैं, कुछ अपनी उन्नति करना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की बाधा ना हो। और साथ साथ जो घंटी बजा रहे हैं उनका भी ये कर्तव्य है कि वो भी पीछे मुड़ करके ये देखते रहें कि जिन्होंने घंटी की, जिनके लिए हम घंटी की आवाज लगा रहे हैं, हम घंटी बजा रहे हैं, वो हमसे कितनी दूर हैं। यदि बहुत दूर हैं तो क्षण भर के लिए रुकें और उनकी प्रतीक्षा करें। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि इस लाइव को जब मैं YouTube पर डालूंगा तो मेरे साथी इसको सुनेंगे, क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है देख करके कि यहाँ लाइव में देखने वाले सदस्य लगभग नहीं हैं, तो बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार। कल पुनः इसी समय उपस्थित होऊंगा। आज शाम को 3 बजे ब्रह्मोस शब्द पर सबसे सजन कार्यक्रम की बात होगी। शाम को 7 बजे हृदयांगन गीतिका पर इस अकिंचन का एकल काव्य पाठ होगा और रात को 8 बजे संस्थापक डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के साथ एक साक्षात्कार वार्ता कसक शब्द पर होगी, दिल की कसक होगी और हमारी बातें होंगी, अनुभव होगा। इन सबको आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर। आज लगभग पूरा दिन आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद, नमस्कार। कल सवेरे इस समय फिर इसी कार्यक्रम में मिलूंगा, कुछ नया विचार लेकर, कुछ नई श्रृंखला लेकर। तब तक धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय।